अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन बातचीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ छोटे बड़े अरबिक सेंटेंस हिंदी के माध्यम से। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक माफी कोइस, यानी कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। अंत यानी कि तुम्हारा, सुलूक अरबी में व्यवहार को कहते हैं और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, कोइस यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत सुलूक माफी कोइस। यह तुमसे किसने बोला। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह तुमसे किसने बोला, तो वह अरबी में कहेगा हाजा मिन अंत मन कलाम, यानी कि यह तुमसे किसने बोला। हाजा मिन अंत मन कलाम। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से, अंत यानी कि तुम, और मन अरबी में कौन और किसने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह तुमसे किसने बोला, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन अंत मन कलाम। तुमने अदब नहीं किया या फिर इज्जत नहीं किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुमने अदब नहीं किया या फिर इज्जत नहीं किया, तो वह अरबी में कहेगा अंत मासवी एहतराम, यानी कि तुमने अदब नहीं किया या फिर तुमने इज्जत नहीं किया। अंत मासवी एहतराम। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और मासवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं, और एहतराम अरबी में अदब को या फिर इज्जत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने अदब नहीं किया, इज्जत नहीं किया, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत मासवी एहतराम। शायद मेरी गलती है। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मेरी गलती है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना गलतान, यानी कि शायद मेरी गलती है। मुमकिन आना गलतान। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, आना यानी कि मेरी, और गलतान अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मेरी गलती है, इसे हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना गलतान। तुम कैसे अचानक आ गए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कैसे अचानक आ गए, तो वह अरबी में कहेगा अंत कैफी जी फजा, यानी कि तुम कैसे अचानक आ गए। अंत कैफ ईजी फजा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और ईजी फजा अरबी में अचानक आ गए या फिर अचानक आने को कहते हैं। ईजी या फिर जाई यानी कि आ गए, फजा यानी कि अचानक। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कैसे अचानक आ गए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ ईजी फजा। मैं आया थोड़ी देर पहले। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आया थोड़ी देर पहले, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी गबल शोई, यानी कि मैं आया थोड़ी देर पहले। या फिर ये कहेंगे कि आना जाई गबल शोई। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं, और गबल शोई अरबी में थोड़ी देर पहले को कहते हैं। गबल यानी कि पहले, शोई यानी कि थोड़ी देर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आया थोड़ी देर पहले, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इजी गबल शोई। मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी बाद शोई, यानी कि मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। आना इजी या फिर आना जाई बाद शोई। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और बाद शोई अरबी में थोड़ी देर बाद को कहते हैं। बाद यानी कि बाद, और शोई यानी कि थोड़ी देर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इजी बाद शोई। मैं अभी सोकर उठा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन गुम अन्नौम, यानी कि मैं अभी सोकर उठा हूँ। आना
अलहीन गुम अन्नौम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और गुम अन्नौम अरबी में सोकर उठा हूँ या फिर सोकर उठने को कहते हैं। गुम यानी कि उठा हूँ, अन्नौम यानी कि सोकर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन गुम अन्नौम। मैं अभी देख कर आया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी देख कर आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन अशूफ इजी, यानी कि मैं अभी देख कर आया हूँ। अना अलहीन अशूफ इजी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और अशूफ अरबी में देख कर को कहते हैं। और इजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं अभी देख कर आया हूँ, किसी सामान के बारे में मैं अभी देख कर आया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन अशूफ इजी। मैं बात किया हूँ उससे। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बात किया हूँ उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कल्लम मिन हुआ, यानी कि मैं बात किया हूँ उससे। आना कल्लम मिन हुआ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कल्लम अरबी में बात किया हूँ, बात करने को, और मिन हुआ अरबी में उससे को। हिंदी में मैं बात किया हूँ उससे, अरबी में बोलेंगे आना कल्लम मिन हुआ। मुझे सब पता है। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी बात के बारे में कि मुझे सब पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु मालूम, यानी कि मुझे सब पता है। आना कुल्लु मालूम। आना यानी कि मुझे, कुल्लु यानी कि सब, मालूम या फिर आर्फ यानी कि पता है। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब पता है, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु मालूम, यानी कि मुझे सब पता है। मैंने सब बता दिया तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी बात की किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने सब बता दिया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अल्लम अंत, यानी कि मैंने सब बता दिया तुम्हें। आना कुल्लु अल्लम अंत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। अल्लम अरबी में बता दिया या फिर बताने को कहते हैं। और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सब बता दिया तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अल्लम अंता। मैं सब सीख गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब सीख गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु तअल्लम, या फिर ये भी कह सकते हैं अना कुल्लु तालीम, यानी कि मैं सब सीख गया हूँ। अना यानी कि मैं, कुल्लु यानी कि सब या फिर सारा, ताल्लम या फिर तालीम यानी कि सीख गया हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं सब सीख गया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु ताल्लम। मैं सब गिन लिया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब गिन लिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अद, यानी कि मैं सब गिन लिया हूँ। आना कुल्लु अद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। अद अरबी में गिन लिया हूँ या फिर गिनती करने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं सब गिन लिया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अद। मैं सब ले आया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब ले आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु जीब, यानी कि मैं सब ले आया हूँ। आना कुल्लु जीब। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। जीब अरबी में ले आया हूँ या फिर ले आने को। हिंदी में मैं सब ले आया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु जीब। मैं सब पहुंचा दिया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब पहुंचा दिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु वद्दी, यानी कि मैं सब पहुंचा दिया हूँ। आना कुल्लु वद्दी। अना अरबी में मैंने और मुझे को, कुल्लु अरबी में सब और सारा को, और वद्दी अरबी में पहुंचा दिया हूँ या फिर पहुंचाने को कहते हैं। हिंदी में मैं सब पहुंचा दिया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु वद्दी। मैं सब इकट्ठा कर दिया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब इकट्ठा कर दिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अजमा, यानी कि मैं सब इकट्ठा कर दिया हूँ। आना
कुल्लू अजमा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। अजमा अरबी में इकट्ठा कर दिया हूँ या फिर किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने को कहते हैं। अजमा हिंदी में मैं सब इकट्ठा कर दिया हूँ। अरबी में बोलेंगे अना कुल्लू अजमा, मैं सब वापस कर दिया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सब वापस कर दिया हूँ, किसी सामान के बारे में मैं सब वापस कर दिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लू रज्जा, यानी कि मैं सब वापस कर दिया हूँ। आना यानी कि मैं, कुल्लू यानी कि सब या फिर सारा, और रज्जा अरबी में वापस कर दिया हूँ या फिर वापस करने को कहते हैं। हिंदी में मैं सब वापस कर दिया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लू रज्जा, मैं सब छुपा दिया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सब छुपा दिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लू अख्फा, यानी कि मैं सब छुपा दिया हूँ। आना कुल्लू इख्फा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और इख्फा अरबी में छुपा दिया हूँ या फिर छुपाने को। हिंदी में मैं सब छुपा दिया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लू इख्फा। मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफ़ील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा तनाज़ुल, या फिर ये भी कह सकते हैं आना एबगा कफ़ाला, यानी कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। आना यानी कि मुझे, एबगा तनाज़ुल यानी कि ट्रांसफ़र चाहिए। एबगा यानी चाहिए, तनाज़ुल यानी कि ट्रांसफ़र। हिंदी में कहेंगे कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना एबगा तनाज़ुल या फिर आना एबगा कफ़ाला। मुझे छुट्टी चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफ़ील या मैनेजर से ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा इजाज़ा, यानी कि मुझे छुट्टी चाहिए। आना इबगा इजाज़ा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा इजाज़ा अरबी में छुट्टी चाहिए को। इबगा यानी कि चाहिए, इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा इजाज़ा। मुझे टिकट चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफ़ील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे टिकट चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा तज़किरा, यानी कि मुझे टिकट चाहिए। आना इबगा तज़किरा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा तज़किरा अरबी में टिकट चाहिए को। इबगा यानी कि चाहिए और तज़किरा यानी कि टिकट। हिंदी में हम कहते हैं मुझे टिकट चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा तज़किरा। मुझे चाहिए पैसे ज़्यादा। अगर हमें अरबी में किसी काम के लिए अपने कफ़ील या मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए पैसे ज़्यादा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा फ़ुलूस ज़्यादा, या फिर आना इबगा फ़ुलूस वाजिद, यानी कि मुझे चाहिए पैसे ज़्यादा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और फ़ुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और ज़्यादा या फिर वाजिद और कसीर भी अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए पैसे ज़्यादा, अरबी में बोलेंगे आना इबगा फ़ुलूस ज़्यादा। मुझे वीज़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफ़ील या मैनेजर या किसी से भी अरबी में ये बोलना हो कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा ताशीरा, यानी कि मुझे वीज़ा चाहिए। आना इबगा तशीरा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा ताशीरा अरबी में वीज़ा चाहिए को। इबगा यानी चाहिए, तशीरा यानी कि वीज़ा। हिंदी में मुझे वीज़ा चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना इबगा तशीरा। मुझे काम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा शुगुल, यानी कि मुझे काम चाहिए। आना इबगा शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को। इबगा यानी कि चाहिए, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि मुझे काम चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा शुगुल, यानी कि मुझे काम चाहिए। मुझे फ्रिज चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफ़ील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे फ्रिज चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा तल्लाज़ा, यानी कि मुझे फ्रिज चाहिए। आना इबगा तल्लाज़ा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा तल्लाज़ा अरबी में फ्रिज चाहिए को। इबगा यानी कि चाहिए, तल्लाज़ा अरबी में फ्रिज को कहते हैं। हिंदी में मुझे फ्रिज चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा तल्लाज़ा। मुझे कंबल चाहिए।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे कंबल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा बतनिया, यानी कि मुझे कंबल चाहिए। अना इबगा बतनिया, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इबगा बतनिया अरबी में कंबल चाहिए को इबगा यानी कि चाहिए, और बतनिया अरबी में कंबल को कहते हैं। हिंदी में मुझे कंबल चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा बतनिया। मुझे सामान चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा अगरात, यानी कि मुझे सामान चाहिए। अना इबगा अगरात, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अगरात अरबी में सामान चाहिए को इबगा यानी कि चाहिए, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे सामान चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा अगरात। तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए किसी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंत इबगा वल्ला मा इबगा, यानी कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। अंत इबगा वल्ला मा इबगा, अंत यानी कि तुम्हें, इबगा यानी कि चाहिए, वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में कहेंगे तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, इसे अरबी में बोलते हैं अंत इबगा वल्ला मा इबगा। मुझे क्यों नहीं चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे क्यों नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना लेश मा इबगा, यानी कि मुझे क्यों नहीं चाहिए। अना लेश मा इबगा, अना लेश मा इबगा, अना या अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं चाहिए, किसी सामान के बारे में मुझे क्यों नहीं चाहिए, इसे अरबी में बोलते हैं अना लेश मा इबगा। तुम्हें दूसरा क्या चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, जैसे कफील हो, मैडम हो या फिर मैनेजर हो, कि तुम्हें दूसरा क्या चाहिए, तो वह अरबी में कहेंगे अंत तानी एश इबगा, यानी कि तुम्हें दूसरा क्या चाहिए। अंत तानी एश इबगा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। तानी और सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हें दूसरा क्या चाहिए, इसे अरबी में बोलते हैं अंत तानी या फिर अंत सानी एश इबगा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।